अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे शायर के बारे में जो उर्दू अदब के पहले शहीद भी कहे कहे जाते हैं और तंज़ो-मिज़ाह के तंज़ो-ज़राफ़त के पहले शायर भी हैं, जिनका नाम है जाफ़र ज़तल्ली। ये चिरकिन की तरह ही एक शायर हैं। आखिर क्या खूबी है इनकी, आगे जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जाफ़र ज़तल्ली 1658 में पैदा हुए, 1713 में इनका इंतकाल हुआ। ये उर्दू अदब की इब्तदाई और अहम तरीन तंज़िया मज़ाहिया और हजूगो शायरों में से एक हैं। वो उर्दू का पहला बाकायदा तंज़ो मज़ाह निगार माने जाते हैं। उनका असल नाम मोहम्मद जाफ़र, कहीं कहीं पर मीर मोहम्मद जाफ़र भी लिखा हुआ है। तखल्लुस है ज़तल्ली। ज़तल्ली के लग़वी मानी है बेरब्त गुफ्तगू करने वाला या बेकार या मुहम्मल गो, यानी फालतू बात कहने वाला। उन्होंने खुद ये तखल्लुस मुंतखब किया। इनकी पैदाइश नरनियाल, कहीं के पर नरनौल भी कहा जाता है, जो हरियाणा में है, दिल्ली के आसपास है, वहीं हुई। सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते थे ये। ज़िंदगी इनकी ज़्यादातर दिल्ली के आसपास ही गुजरी। औरंगज़ेब के दौर में शायरी शुरू की। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल के दौर यानी फ़र्रुख़ के ज़माने में शदीद सियासी तनक़ीद की। वो अपनी बेबाक, तल्ख़ और जुर्रतमंदाना शायरी की वजह से मशहूर हुए। उनकी शायरी में समाजी बुराइयों, दरबारी बदउनवानी, मुनाफ़िक़त, ज़ुल्म और बादशाहों की कमज़ोरियों पर खुलकर तंज़ किया गया। उनकी ज़बान खुरदरी, अवामी और बाज़ औक़ात फ़हश भी थी, जिसकी वजह से बाद के उदबा ने उन्हें नज़रअंदाज किया। यहीं पे एक लफ्ज़ आता है, फ़हश ज़बान थी इनकी, इसलिए बाद के जो भी उदबा हैं, उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इनको। इनका इंतकाल कैसे हुआ, ये भी बहुत दिलचस्प मालूमात में से एक है। फ़र्रुख़ बादशाह के ख़िलाफ़ तंज़ पर उन्हें गिरफ़्तार किया गया और जूते के तस्मे से गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। कब किया गया? 1713 में। इस तरह वो उर्दू अदब के पहले अदबी शहीद भी कहलाते हैं। उनकी शायरी का अंदाज़ ज़्यादातर फ़ारसी में है, मगर रेख्ता यानी उर्दू फ़ारसी के इम्तिज़ाज भी इस्तेमाल किया। हजूद, तंज़, ज़राफ़त और शहर आशूब की इब्तदाई रवायत उन्हीं से मंसूब है। उनका मजमूआ ज़तलनामा या कुल्लियात जाफ़र ज़तल्ली मशहूर है। उनके चंद मशहूर अशआर देख लें। जाफ़र ज़तल्ली ने ऐसा किया कि मक्खी को मलमल के भैंसा किया। कसम को जोरू उठ मारे, गिरेबां बाप का फारे, ज़नों से मर्द भी हारे। अजब ये दौर आया है, दुगल करते फिरें दुगले, चुगल करते फिरें चुगले, शगल करते फिरें शगले, अजब ये दौर आया है। ये सब जो अशार मैं आपको बता रहा हूँ, ये साफ सुथरे अशार हैं, क्योंकि आगे जो कुछ मैं नमूने के तौर पर दिखाने जा रहा हूँ वो मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन वो आपके सामने है, आप उसे देख सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। उनके अशार में अक्सर सियासी तनक़ीद, समाजी तज़ादात और अवामी मसाइल नुमायाँ हैं। जाफ़र ज़तल्ली की शायरी आज भी बेबाक इज़हार और एहतजाजी अदब की मिसाल है।
अगरचे उनकी फहश अनासिर वाली शायरी की वजह से महदूद ही पढ़ी जाती है। चिरकिन ने जो मौजू चुना था, इनका मौजू थोड़ा सा अलग रहा लेकिन बहुत फहश रहा। कुछ ऐसे मौज़ूआत को इन्होंने मुंतखब किया है जो समाज में काबिल कबूल नहीं है, जो आपने देखा भी, नमूने के तौर पर देखा भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।